नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। अब पाठ नंबर 4 का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ का शीर्षक है आदर्श बदला। लेखक सुदर्शन ने यह पाठ लिखा है और इस पाठ के स्वाध्याय के संदर्भ में आप देख रहे हैं कि पिछले स्वाध्याय में वीडियो में प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 का अध्ययन किया है कि आज के वीडियो में प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। गद्यांश क्रमांक 3, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 17 और 18 पर देखिए। उसी में परिच्छेद है, ऊपर की घटना को से विवाद नहीं करता, यहाँ तक यह परिच्छेद दिया गया है और इस परिच्छेद पर प्रश्न पूछा गया है कि परिच्छेद है पद्यांश जो गद्यांश है ऊपर की घटना को से विवाद नहीं करता, यहाँ तक। तो उसी में कृति नंबर 1 उत्तर लिखिए। कृति नंबर 1 उत्तर लिखिए। उसमें नंबर 1, जवान बैजू के संगीत की विशेषताएं लिखिए। जवान बैजू के संगीत की विशेषताएं लिखिए। बैजू की संगीत की विशेषताएं हैं, नंबर 1, उसके स्वर में जादू था और तान में आश्चर्यमय मोहिनी थी। उसके स्वर में जादू था और तान में आश्चर्यमय मोहिनी थी। नंबर 2, गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे। नंबर 2 क्या है? गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे। नंबर 3, पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। नंबर 3, पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। और नंबर 4, लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। नंबर 4, लोग झूमते थे, सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। कृति नंबर 2 अब उसी में ही है। प्रश्न नंबर कृति नंबर 1 में ही है। नंबर 2, कृति पूर्ण कीजिए। नंबर 2, कृति पूर्ण कीजिए। उसमें 12 वर्ष में जगत में हुए परिवर्तन की संजल दिया गया है, आकृति दिया गया है और यह आकृति में आपको कृति पूर्ण करना है। तो उसी में 12 वर्ष में जगत में हुए परिवर्तन, 12 वर्ष में जगत में हुए परिवर्तन। उसमें नंबर 1, बस्तियां उजड़ गई। नंबर 1, बस्तियां उजड़ गई। नंबर 2, कई वन बस गए, कई वन बस गए। नंबर 3, जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए, जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए। नंबर 4, बूढ़े मर गए।
नंबर 4 बूढ़े मर गए। और उसी में ही कृति नंबर 1 में ही नंबर 3 संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए, उसमें प्रतिज्ञा के शब्द सुनकर बैजू बावरा की दशा। प्रतिज्ञा के शब्द सुनकर बैजू बावरा की दशा क्या हुई? तो संजाल दिया गया है। संजाल में आपकी कुर्ती पूर्ण करने, हर एक संजाल में आपको आधा आधा अंक है, उसमें उसके उत्तर लिखना अपेक्षित है। प्रतिज्ञा के शब्द सुनकर बैजू बावरा की दशा, उसमें नंबर 1 उसका लहू सूख गया। उसका लहू सूख गया। नंबर 2 उसके पैर लड़खड़ाने लगे। नंबर 2 उसके पैर लड़खड़ाने लगे। नंबर 3 उसे अपनी 12 वर्ष की तपस्या पर पानी फिरता हुआ लगा। नंबर 3 उसे अपनी 12 वर्ष की तपस्या पर पानी फिरता हुआ लगा है। पानी फिरता हुआ लगा है। नंबर 4 सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। कि उसी प्रकार पहला है उसका लहू सूख गया, दूसरा उसके पैर लड़खड़ाने लगे, तीसरा उसे अपनी 12 वर्ष की तपस्या पर पानी फिरता हुआ लगा। नंबर 4 सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए गए। और कुर्ती नंबर 2 में शब्द संपदा है। कुर्ती नंबर 2 शब्द संपदा, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। उसमें नंबर 1 उजड़ना, नंबर 2 बूढ़े, नंबर 3 कृतज्ञता, नंबर 4 उपकार। कि निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। उजड़ना बसना, बूढ़े जवान, कृतज्ञता कृतज्ञता, उपकार अपकार। कि उसी प्रकार यह विरुद्धार्थी शब्द है। और कृति नंबर 3 अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति यानी खुद का मत। कि उसी में प्रश्न है कृतज्ञता मनुष्य का उत्तम गुण है। कृतज्ञता मनुष्य का उत्तम गुण है। इस विषय पर 40 से 50 शब्द में अपना मत लिखिए। कि इस प्रश्न में आपका खुद का मत क्या है वह लिखना अपेक्षित है। कि कृतज्ञता मनुष्य का उत्तम गुण है, इस विषय पर आपका मत लिखना अपेक्षित है। तो कृतज्ञता का अर्थ है अपने साथ किसी के द्वारा किए गए किसी अच्छे कार्य के लिए व्यक्ति का एहसान मानना। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब से किसी रूप में किसी व्यक्ति से छोटी बड़ी मदद लेनी पड़ती है अथवा किसी का एहसान लेना पड़ता है। उस समय इस प्रकार की मदद अथवा उपकार करने वाला व्यक्ति हमें किसी फरिश्ते से कम नहीं लगता। ऐसे समय हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना जाग उठती है। इसे हम एहसान कराने वाले हैं के पर पैर छू कर अथवा उसे धन्यवाद देकर प्रसिद्ध करते हैं। इतना ही नहीं, हम सदा उसके एहसान को याद रखते हैं। कृतज्ञता व्यक्त करने से एहसान करने वाला व्यक्ति को भी प्रसन्नता होती है। कि इसी प्रकार प्रश्न नंबर 1 आपका खत्म हुआ। और प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 4, तीन हो गया। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर
दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 18 पर देखिए, उसी में परिचित है दम के दम में से लेकर हर समय तैयार हो, हर समय तैयार हो यहाँ तक है। तो देखिए उसी में कृति नंबर 1 उत्तर लिखिए, कृति नंबर 1 उत्तर लिखिए। उसी में नंबर 1 सिपाहियों ने साधु को इस रूप में देखा। प्रश्न क्या है? सिपाहियों ने साधु को इस रूप में देखा। तो उसी में नंबर 1 साधु के मुंह से तेज की किरणें फूट रही थी। साधु के मुंह से तेज की किरणें फूट रही थी। नंबर 2 उन किरणों में जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। उन किरणों में जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। नंबर 3 उसके मुंह पर सरस्वती का वास था, उसके मुंह पर सरस्वती का वास था। नंबर 4 उसके मुंह से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी, उसके मुंह से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। उसी में ही कृति नंबर 1 में ही नंबर 2 तानसेन ने नवयुवक साधु से यह कहा। तानसेन ने नवयुवक साधु से यह कहा, यह कहा। उसी में नंबर 1 शायद आपके सिर पर मौत सवार है। नंबर 1 क्या है? शायद आपके सिर पर मौत सवार है। नंबर 2 आप नियम जानते हैं ना, आप नंबर 2 क्या है? आप नियम जानते हैं ना। नंबर 3 नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। नंबर 3 क्या है? नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। नंबर 4 मेरे आँखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है। मेरी आँखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है। कृति नंबर उसी में ही कृति नंबर 3 आकृति पूर्ण कीजिए। कृति नंबर 1 में आपने देखा, कृति नंबर 1 में आपने देखा नंबर 1 सिपाहियों ने साधु को इस रूप में देखा। और कृति नंबर उसी में ही नंबर 2 तानसेन ने नवयुवक साधु को से यह कहा। और उसी में ही नंबर 3 कुर्ती पूर्ण कीजिए। नंबर 3 क्या है? कुर्ती पूर्ण कीजिए। तो उसी में संजाल दिया गया है, जो आकृति दी गई है उसी में आपको कुर्ती लिखना अनिवार्य है। तो उसी में संगीत से प्रभावित सिपाहियों को इनकी सूध नहीं रही। क्या है? संगीत से प्रभावित सिपाहियों को इनकी सूध नहीं रही। तो उसमें नंबर 1 अपने आप की। नंबर 1 क्या है? अपने आप की। नंबर 2 अपनी हथकड़ियों की, अपनी हथकड़ियों की। नंबर 3 बादशाह और उसके हुक्म की। नंबर 3 क्या है? बादशाह और उसके हुक्म की। नंबर 4 अपने बल और अपने कर्तव्य की। नंबर 4 क्या है? अपने बल और अपने कर्तव्य की। कृति नंबर 2 में निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। कृति नंबर 2 निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। तो उसमें शब्द है हथकड़ियाँ, नंबर 2 आँखें, नंबर 3 बाजारों, नंबर 4 श्रोता। इन शब्दों का वचन बदलकर शब्द लिखना है। तो इस शब्द नंबर 1 हथकड़ियाँ, वचन हथकड़ी, आँखें आँख, बाजार बाजार, श्रोता श्रोतागण। किंवा हथकड़ियाँ हथकड़ी, आँखें आँख, बाजारों बाजार, श्रोता श्रोतागण। और कृति नंबर 3 घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए कि घमंड
अब देखिए कि घमंड के बारे में, कि घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, कि घमंड का बारे में आपके विचार हर एक छात्रों को लिखना है। घमंड क्या चीज़ होती है, घमंड के बारे में, मनुष्य के मन में जो घमंड होता है उसी के संदर्भ में आपको 40 से 50 शब्द में लिखना है कि मनुष्य के अंदर सदा और असद, सद और असद दो प्रवृत्तियाँ होती है। सद और असद दो प्रवृत्तियाँ होती है। सद का अर्थ है अच्छा और असद का अर्थ है जो अच्छा न हो, यानी बुरा। घमंड मनुष्य की बुरी वृत्ति है। घमंडी व्यक्ति को अच्छे और बुरे का विवेक नहीं होता। वह अपने घमंडन के नशे में चूर रहता है और अपना भला बुरा भी भूल जाता है। घमंडी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास तब होता है जब उसकी की गई गलतियों का परिणाम उसके सामने आता है। घमंड का परिणाम बहुत बुरा होता है। इसके कारण बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों को भी मोह की खानी पड़ती है। इसके कारण बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों को भी मोह की खानी पड़ती है। रावण जैसा महाज्ञानी पंडित भी अपने घमंड के कारण अपने कुल परिवार सहित नष्ट हो गया। घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और उसकी मंजिल है दारुण दुख। इसलिए मनुष्य को घमंड के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। और उसी प्रकार इस प्रश्न में घमंड मनुष्य का मुख्य शत्रु है, उसी में संदर्भ में लिखना अनिवार्य है। और इसी प्रकार के यही प्रश्न नंबर 4 यही खत्म हो गया। धन्यवाद।